हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सृष्टि, आई एम मास्टर ट्रेनर सर्टिफाइड फ्रॉम एनएसटीसी। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि सैंपल जो आंसर शीट्स हैं वो आप कैसे देख सकते हैं सीबीएसई की वेबसाइट पे। तो आप गूगल पर जाइए, वहां पर टाइप कीजिए मॉडल आंसर्स सीबीएसई। ठीक है, जब आप ये टाइप करेंगे तो आप एंटर क्लिक करेंगे तो यू विल गेट द फर्स्ट लिंक। ये जो पहला लिंक है आप यहाँ पे जाएंगे, इस तरह का वेबसाइट आपको दिखेगा और 2023 के आपको आंसर शीट यहाँ से एक्सेस करने को मिल जाएंगी। तो अगर आप क्लास 12th में है तो ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, पोल साइंस एंड साइकोलॉजी। एंड अगर आप 10th क्लास में है सो यू कैन एक्सेस दी सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। ये सारे आपको सब्जेक्ट्स जो है इसके आंसर शीट बच्चों के आपको मिल जाएंगे एक्सेस करने के लिए। ठीक है, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि आप, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप जो भी आपने प्रिपरेशन की है वेरी गुड, अब टाइम आया है उस प्रिपरेशन को एक्चुअली में रियलाइज करने का। तो जब आपका एग्जाम होगा तब आपको अच्छे से परफॉर्म करना है एग्जाम में। ठीक है, आपको सही से आंसर्स लिख के आने हैं, आपको अपने माइंड को कूल एंड रिलैक्स रखना है और जो भी आपने आज तक पढ़ाई की है आपको उसको ऑर्गेनाइज तरीके से आंसर्स के रूप में वहां पर लिख कर आना है। तो मैं यहाँ पर 4 सब्जेक्ट्स की आंसर शीट्स को एनालाइज करूंगी, इंग्लिश, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड साइंस की। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं हमारे इंग्लिश आंसर शीट पे जो वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो जैसा कि इस शीट पे आप देख सकते हैं कि बच्चे ने कितने क्लियरली और काफी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है। हैंडराइटिंग इतना मैटर नहीं करती है, बट ये है कि इट शुड बी एलिजिबल, दूसरे को पढ़ने में तकलीफ ना हो। तो आप आराम से लिखिए, सही से लिखिए। साथ ही इसमें आप देख सकते हैं कि बच्चे ने काफी फॉर्मेट्स को फॉलो किया है इंग्लिश में, और फॉर्मेट्स को फॉलो करते करते जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो उसने अंडरलाइन भी की हैं जहां पर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर कहीं पर कटिंग होती है दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, कट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू कीजिए अपना पेपर सॉल्व करना। ठीक है, उसी तरीके से हम फिजिक्स का पेपर देखते हैं। यहाँ पे फिजिक्स का ये बच्चे ने कैसे यहाँ पर अटेम्प्ट किया है, देखो कितने क्लियरली इसने अपने सारे फॉर्मूलाज लिखे हैं, डायग्राम्स बनाए हैं और काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में स्टोर्ड है आप उसको सही से लिख कर आइए और कॉन्फिडेंट रहिए अपनी प्रिपरेशन पे। ठीक है, लास्ट में डगमगाइए मत कि ये सही है नहीं है, मैं सही कर रहा हूं कि नहीं, बिकॉज आपको अपनी प्रिपरेशन पे अब भरोसा रखना है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे ने कैसे अटेम्प्ट किया है। तो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स उसको समझ में आए उसने उसको हाईलाइट कर दिया है और उसको अंडरलाइन किया है, हाईलाइट ऐसे किया है। और जहां पर उसको लग रहा है कि मुझे फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहिए तो उसने फ्लो चार्ट्स भी इस्तेमाल किए हैं। तो आपका तरीका जो है डिफर कर सकता है। अगर आपको लगता है कहीं पर डायग्राम बनाने की जरूरत है, फ्लो चार्ट दिखाना है या कुछ भी हाईलाइट करना है, तो यू कैन डू दैट अकॉर्डिंगली। तो ये रेफरेंस की तरह आप यहाँ पर समझ सकते हैं। साइंस का शीट में यहाँ पे देखती हूँ तो देखो स्टूडेंट ने कितने क्लैरिटी से लिखा हुआ है, राइटिंग भी ठीक है और डिफरेंसेस भी अच्छे तरीके से मेंशन किए हुए हैं। जो केमिकल इक्वेशंस है वो भी क्लियरली लिखी हुई हैं। जो डायग्राम्स है दे आर ऑल्सो वेरी क्लियर, कटिंग कम से कम है, कहीं कहीं कट किया हुआ है तो दैट्स ओके, क्योंकि नॉर्मल है, ह्यूमन बींग्स है, गलती हो जाती है। बट ये है कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम पेपर में बच्चा जो है कॉन्फिडेंट है क्योंकि वो अच्छे से तैयारी करके आया है। तो आपको भी कोशिश करनी है कि जब आप आंसर क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो पहले थोड़ा 1-2 सेकंड सोच लो कि मुझे क्या लिखना है आंसर में, एंड देन अटेम्प्ट द आंसर नाइसली। ठीक है, तो ये सारे जो सैंपल शीट्स हैं वो अवेलेबल हैं सीबीएसई की वेबसाइट पर, आप लोग देख सकते हैं, एक्सेस कीजिए, देखिए बच्चे कैसे लिखते हैं अपने आंसर्स, क्योंकि तैयारी सभी करते हैं, इंटेलिजेंट सभी बच्चे हैं, इन्फॉर्मेशन सबके पास है, लेकिन असली में जो एक्चुअली में अच्छे मार्क्स लेकर के आ रहा है वो बच्चा है जो एग्जाम के दिन अच्छा परफॉर्म कर पाए, यानी कि जो भी क्वेश्चन उसके सामने आ रहे हैं वो काम एंड कंपोज्ड मैनर में उन क्वेश्चंस को आंसर करे विदाउट हैविंग एनी हेजिटेशन या विदाउट हैविंग एनी सेल्फ डाउट। ठीक है, तो इसी इंटेंशन के साथ आप लोग तैयारी कीजिए अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड थैंक यू so much for watching and giving me your time to watch this video.